जय हिंद क्लास। तो हम लोग नवोदय विद्यालय में बहुत खूब प्रैक्टिस किए। क्या? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, इसको जांच करना। ठीक है, जोड़ को, घटाव को, गुणा को, भाग को, ठीक है, ये सब को जांच करना भी जाने। कुछ ट्रिक से भी हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया कि जोड़ जल्दी कैसे बने, घटाव जल्दी कैसे बने, गुणा कैसे बने और भाग जल्दी कैसे। अब हमें नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होगा। लगभग 20-25 दिन हो गया क्या सिर्फ जोड़ घटाव सीखते हुए, है ना। तो अब आप इसके बावजूद भी आप कमज़ोर हैं और आपसे नहीं बन रहा है, तो आपसे नवोदय विद्यालय नहीं निकलेगा। आप लोग पढ़ाई छोड़ सकते हैं और घर जाकर बैठ सकते हैं। ऐसे भी आपके माता पिता तत्पर नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, सही है ना। आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए तत्पर नहीं है। आप लोग घर पर आराम से बैठकर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, ठीक है। देखिए, अब आज हम लोग संख्या पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या पर आधारित सवाल। आज से अब हम लोग किताब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। संख्या पर आधारित सवाल, सब लोग सीधा बैठिए पहले। संख्या पर आधारित सवाल। अब आप सीधा देख रहे हैं, देखिए तिरछा तिरछा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आना चाहिए। पहले लिखे हैं प्राकृतिक संख्या कि कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। अब देखिए, प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर आपको जानना पड़ेगा ना, ठीक है। नेचुरल नंबर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, हम इसके परिभाषा को देखेंगे। किसको देखेंगे? परिभाषा को देखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा लोग, आपसे सुनेंगे भी और अभी याद करवाएंगे। जिन संख्याओं को, देखिए संख्या का होता है 1 2 3 4 संख्या, ये सब क्या है? 100 तक क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाए। वस्तु क्या है? मान लीजिए डस्टर हो गया, ठीक है, डस्टर हो गया, ये किताब हो गया, है ना। उसके बाद में ये खली हो गया। जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है, वस्तुओं की गणना। किस चीज़ के? वस्तुओं की गणना। गाय, बैल, भैंस, जो भी है, पैसा वैसा कुछ भी गिन रहा है, वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या हुआ? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, बोलिए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अब भैया, अब आप लोग पैसा गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? जब आपके पापा पैसा देते हैं, बेटा बेटा बेटी ये पैसा लो, तो कहते हैं अपने दोस्त से, ये देखो मेरे पापा को रुपया दिए, 1 2 3 4 5 6। सरकारी स्कूल वाले करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और CBSE वाले क्या करते हैं? 1 2 3 गिनते हैं। तो करने का मतलब 1 2 गिनो चाहे 1 2 गिनो, आप गिने ना, वस्तु गिने। मिठाई आपको मिलता है तो देखते हैं, दीदी के 4 गो, हमको 2 गो, हम नहीं लेंगे, हमको आऊँ चाहिए। तो उसके क्या करते हैं आप? गिनते हैं। तो गणना मीन्स क्या होगा? गिनती, ठीक है। तो जिसको गिनती किया जाए, जहाँ से शुरू करते हैं गिनना, उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तो जान गए। जैसे आप घर पे जाइएगा, पैसा गिनना शुरू कीजिएगा, तो कहाँ से शुरू कीजिएगा गिनने का? 1 से। तो उसको क्या कहेंगे? अब पापा को कहिएगा ये तो प्राकृत संख्या है पापा, तो कहेंगे ये पगला गया है ना। तो आप जहाँ से गिनना शुरू करेंगे उसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। किसी को डाउट? सबको समझ में आ गया? बताओ राजू, 1 2 3 4 कौन सा संख्या है? हाँ, तो 1 2 3 4 क्या है? कौन सा संख्या है? कौन सा संख्या है? देखो, नो डाउट नहीं। अरे गधा, प्राकृत संख्या नहीं है। ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? सही संख्या, प्राकृत संख्या है। बैठो, तुम्हारा दिमाग सीधा बैठो, तो पहले उसको सीधा बैठो। तो चेयर लो, चेयर बैठो। जब सीधा नहीं बैठोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। हम जानते थे कि इसको नहीं आएगा, इसीलिए इसी को हम पूछे। चलिए, तब प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अब आगे देखिए,
पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो ये कुछ नहीं, देखो एक याद हो गया तो इसको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे प्रकृत संख्या में जीरो को यानी अंडा को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो देखिए कह रहा है प्रकृत संख्या में शून्य को मिलाने पर, प्रकृत संख्या कौन होंगे? प्रकृत संख्या किसे कहेंगे? प्रकृत संख्या, हाँ 1 2 3 4 5 को दिमाग खोल के रखो सब। प्रकृत संख्या किसे कहेंगे? 1 2 3 4 5 को। इसी में कह रहा है कि जब जीरो को मिला दीजिएगा, तो यहाँ देखिए जीरो को मिला दिए, तो जीरो को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें कहेंगे पूर्ण संख्या। आया समझ में? 1 2 3 4 है, उसमें हम एक रोजा का अंडा पार दिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अंडा को मिटा दिए तब क्या बन गया? प्रकृत संख्या। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये पूर्ण संख्या होगा 0 1 2 3 4। हो गया ना? किसी को दिक्कत? नहीं। चलिए अब दो आप समझ गए। तीसरा देखिए, अब पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक इंटीजर संख्या, तो ये क्या करेंगे? इंटीजर्स में क्या कर रहा है? प्रकृत संख्याओं में कर रहा है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहेगा अनन्या? अरे जैसे मैं बताओ, जैसे मैं बताओ किसको कहेंगे? हाँ बस 1 2 3। तो ठीक है, यहाँ देखो प्रकृत संख्याओं में शून्य यानी पूर्ण संख्या। तब प्रकृत संख्या में शून्य मिलाएंगे तो क्या होगा? शून्य मिलाएंगे तो क्या होगा? पूर्ण संख्या। एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक माने घटाव, माइनस, ठीक है। एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। तब बाबू कहे कि मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृत संख्या है उसमें जीरो मिला देंगे, क्या बन गया? और उसमें भी ऋणात्मक रहेगा। टेम्पो आगे क्या जाओ जी, जीरो को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। उसमें ऋणात्मक रहेगा तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। तो जैसे में देखिए यहाँ से जीरो मिला दिए तो ये पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5। 1 से 5 क्या है? प्रकृत संख्या, उसमें जीरो मिला दिए पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें भी अब इधर से चलने लगेगा -1 -2 -3 -4 -5। तो ये क्या हो जाएगा? आया समझ में? किसी को दिक्कत? चलिए अब बताइए -3 कौन सा संख्या? ठीक है, बैठ जाइए। 0 1 2 3 बताइए सब कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। आप बताइए रोशनी 1 2 3 4 5 कौन सा संख्या? चलिए तीनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। अब सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक बार और देख लीजिए, रुक जाइए, एक बार और देख लीजिए। प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 को, पूर्ण संख्या उसमें जीरो मिला दीजिए, ठीक है। पूर्णांक संख्या माइनस लगा दीजिए और शून्य लगा दीजिए। आगे समझ में? चलिए